बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर अहमद गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 11 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मास्किंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मास्किंग पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल स्क्वायर लिया और इसके अंदर मैंने कोई कलर यहाँ पर आपके पास फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे आपके पास ये आ रहा है डॉट नॉर्मल। ड्रॉ नॉर्मल में क्या होता है कि जब भी आप कोई एक से ज्यादा शेप्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूं, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर आपके पास जो है वो ड्रॉ होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, फिर दूसरा कोई कलर लूंगा। ठीक है, दूसरा कलर लेने के बाद जैसे ही मैं शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अब ये आपके पास इसके ऊपर होगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में ड्रॉ होगा वो हमेशा टॉप पर होगा। ठीक है, इसी के साथ ही यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आ रहा है ड्रॉ बिहाइंड। ठीक है, यानी कि जब भी आप ड्रॉ बिहाइंड पे क्लिक रखेंगे, उसके लिए जैसे ही आप कोई भी आप नेक्स्ट टूल लेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास इस ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे वो ड्रॉ होगा। सही, ये आपके पास है ड्रॉ बिहाइंड। अच्छा, इसी के बाद अगर आपके पास ये थर्ड वाला जो है वो डिसेबल है, उससे पहले इसको इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही देखेंगे अब ये आपके पास ये इनेबल होंगे। सही है, इसके इनेबल होने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक किया। ठीक है, अब जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टार, और स्टार लेने के बाद इधर से मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी आपके पास ये अंदर की तरफ आपके ड्रॉअर और बाहर वाला एरिया ऑटोमेटिक आपके पास ये हाइड कर रहा है। ठीक है, देखिए सही है। ये कौन सा ऑप्शन था आपके पास? थर्ड वाला, ड्रॉ इनसाइड। उसके बाद तमाम को सिलेक्ट करते हैं और इसको रखते हैं हम साइड। ठीक है, अच्छा, अब देन यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर लिया रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है कलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद अब इसके ऊपर एक और मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ पॉलीगॉन। ठीक है, और इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ किया। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने इसको इस तरह रख दिया। अब जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे लगाएंगे मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, वनडर्स की शॉर्टकट की भी है Ctrl+7। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्लिपिंग मास्क पे जैसे क्लिक करेंगे, अब आपके पास क्या होगा? जो टॉप ऑब्जेक्ट होगा उसको जो है वो आपके पास प्रीवियस ऑब्जेक्ट से कट करके आपको यहाँ पे शो करा देगा, मास्क करते हैं। सही है, दोबारा देखेंगे। यहाँ से मैं कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार लिया, स्टार मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह रखा और मैंने सेलेक्ट करके जैसे ही आप राइट क्लिक किया और क्लिपिंग मास्क या मेक क्लिपिंग मास्क किया तो ऑटोमेटिक आपके पास उस स्टार के शेप में इस इमेज पे जो है वो आप जो है वो पैक कर देंगे। सही है, इसके एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये एक इमेज है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी कोई जो है बनाई हुई शेप के अंदर इस इमेज को पैक कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ठीक है, और इसको अपने हिसाब से मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनके कॉर्नर्स बना दिए और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया इसको रफ। अब मैं चाह रहा हूं कि इस इमेज को जो है वो इस शेप के अंदर पैक कर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले ये शेप रखेंगे। ठीक है, इसको इंक्रीज कर लें या डिक्रीज कर लें, जैसा भी आपको सही लगे इतनी। अब यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट किया। हमेशा आपने जो जिसके अंदर पैक करना है उसको टॉप पे रखना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, इधर राइट क्लिक किया एंड यहाँ से सिलेक्ट किया मेक क्लिपिंग मास्क। सी, ठीक है, आपके उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये आपकी तस्वीर जो है वो पैक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड टैब जो है वो हमारी होती है ओपेसिटी मास्किंग। ठीक है, ये ओपेसिटी मास्क उसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। ठीक ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मास्किंग को समझने के लिए सिंपल इलिप्स टूल यहाँ पे लेते हैं
और मेक श्योर कि यहाँ पर आप जो है वो व्हाइट कलर रखें। इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसका इतना एरिया सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, और अगर यहाँ से अगर मैं ट्रांसपेरेंसी के एक ऑप्शन आपके पास सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, वरना आप ये विंडो के टैब के अंदर भी मेन्यू में भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद अब मैं इसमें मास्क अप्लाई करूंगा, तो आपके पास ये एज इट इज मास्क अप्लाई हो जाएगा जैसे हम लोग नॉर्मल मास्किंग कर रहे हैं। लेकिन ओपेसिटी मास्क में क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो ऑब्जेक्ट है आपको, ठीक है, इसके लिए आपने यहाँ पे इसको इफेक्ट्स में आना पड़ेगा, ब्लर, और इसको हम इफेक्ट देते हैं गॉसियन ब्लर। ठीक है, आप डिपेंड करता है आप कितना इफेक्ट देना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दें ओके। ओके करने के बाद अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है मेक मास्क। ठीक है, देखें तो आपके पास जो इफेक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेंगे। इस तरीके के इफेक्ट्स पे आप जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सही। इसी तरह जब आप ट्रांसपेरेंसीज पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अगर आप इसको मूव करेंगे तो दोनों आपके साथ एक साथ मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिंक बना हुआ है। ठीक है, ये नहीं करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, अगर आप तस्वीर पे क्लिक किए हुए हैं तो तस्वीर मूव हो रही है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है। और अगर आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए हुए हैं तो ऑब्जेक्ट आपके पास मूव होगा, पिक्चर आपकी अपनी जगह पर है। जो भी आपने जहां पर भी सेट करना है, इसको रोटेट करना है, आप यहाँ से इसको करेंगे और जो है वो अप्लाई कर देंगे। सही है। और यहाँ पर आपके पास जब मास्क आप दोनों कर चुके हैं, तो यहाँ पर आके इसके बाद लिंक क्लिक कर दें, तो आपके पास ये आपके पास दोबारा लिंक हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके की जो है वो मास्किंग आप जो है वो अपनी किसी भी इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज की क्लास मास्किंग की समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।